आईन पाकिस्तान जो है ये वो बुनियादी दस्तावेज़ है कि जो शहरियों को हकूक़ जो है वो मुहैया करती है। मैं समझता हूँ कि ये सरदार आफ्ताब वर्क साहब की एक ऐसी कोशिश है जो हम में से हर फ़र्द के लिए जो मैं समझता हूँ एक नमूना है। मिलकर जिद्दोजहद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सदफ राना, प्रोग्राम आइन कानून और आवाम के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोस्टली हमारी आवाम जो है वो आइन और कानून से नावाकिफ़ है। आवाम के इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खसूसी मेहमान, मुल्क के मारूफ कानूनदान अल्लाह बख्श लुगारी साहिब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं साबिर रज़ा गिल साहिब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज के प्रोग्राम आइन कानून और आवाम में हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। जी अल्लाह बख्श लुगारी साहिब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन 1973 के तहत शहरियों के क्या क्या हकूक़ हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस और नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि और ख़ुसूसी तौर पर सरदार आफ्ताब अहमद विरक साहब का कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया और ये मौका फ़राहम किया कि हम पाकिस्तान के वकला से और पूरी आवाम से जो है वो मुखातिब हों। तो इस सवाल से जो आपने क्वेश्चन किया है, देखें आईन पाकिस्तान जो है ये वो बुनियादी दस्तावेज़ है कि जो शहरियों को हकूक़ जो है वो मुहैया करती है। रियासत ने जो शहरियों को हकूक़ दिए हैं उनका अगर हमने तयन करना है या हमने देखना है कि शहरियों को रियासत के अंदर कौन से हकूक़ हासिल हैं, तो आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं वो बुनियादी दस्तावेज़ है जो कि शहरियों के हकूक़ का तयन करती है। और आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 8 से 28 तक वो बुनियादी हकूक़ हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि जो रियासत जो है वो अपने शहरियों को देती है। और ये वो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं जिन्हें कोई डिक्टेटरशिप के दौर के अंदर भी मुअत्तल नहीं किया जा सकता और ये कायम रहते हैं। और वो हकूक़ बुनियादी तौर पर शहरियों को यही है कि उनकी लाइफ और लिबर्टी जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, उनकी जो है वो जो बिज़नेस का उनका वो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और कोई भी फ़र्द जो है वो उनके इन जो हकूक़ हैं उनके अंदर जो है वो तजावुज़ ना करे, मुदाखलत ना करे। तो रियासत इन तमाम हकूक़ को, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है, प्रॉपर्टी के हवाले से जो उनके हकूक़ हैं, उनकी लाइफ और लिबर्टी के हवाले से जो हकूक़ हैं, इनको जो है वो रियासत जो है वो प्रोटेक्ट करती है। देखिए अगर ये रियासत इनको हकूक़ नहीं देगी तो ज़ाहिर है कोई भी फ़र्द आके जो है वो इनकी लिबर्टी को जो है वो कर्टेल कर सकता है, उसको कम कर सकता है। लेकिन रियासत ने आईन पाकिस्तान के अंदर दर्ज कर दिया है कि बग़ैर किसी वैलिड रीज़न के आप किसी फ़र्द को एक लम्हे के लिए भी जो उसकी लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और रियासत के जो अहबाब इक़्तिदार हैं उनके ऊपर ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने जब भी कोई भी ऐसी चीज़ करनी है तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको उन्होंने जो है ना वो टच नहीं करना। जी बहुत शुक्रिया सर। जी साबिर साहब, दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मियाँ बीवी के दरमियान डिवोर्स हो जाती है तो उस सूरत में बीवी बच्चों का खर्चा, हक महर की अदायगी और जहेज़ का सामान वापस करने के लिए हमारा कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नज़रिया पाकिस्तान मीडिया चैनल और नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स का और ख़ुसूसन सरदार आफ्ताब विरक साहब का, जिनकी कोशिशों की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, फैमिली जो घर में छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज़ हैं वो इस नौबत आ जाती है कि हम अदालतों का दरवाज़ा खटकाना पड़ता है। और 1962 के जो फैमिलीज़ लॉज हैं उनके मुताबिक चाहे वो मियाँ हैं या चाहे बीवी है, जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो फैमिली कोर्ट को अप्रोच करते हैं और फैमिली कोर्ट्स पाबंद हैं विद इन 6 मंथ कि उनके जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करें। जी अगला सवाल मैं अल्लाह बख्श लुगारी साहब से करना चाहूँगी कि आईन पाकिस्तान में इजहार ख्याल की आज़ादी किस हद तक है और इसमें पाबंदी लगाने या तजावज़ करने की क्या सज़ा है? देखें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो फंडामेंटल राइट है। अब उस फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ उस सूरत में कर्टेल किया गया है कि आपने कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं करनी जो मुल्क के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो,
जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हो। अब बाकी हर तरह की आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको हासिल है, लेकिन आप जो मुल्क के बुनियादी जो ढांचा है आपने उस पे जो है ना जी वो उस तक नहीं जाना। तो इसलिए ये कहा गया कि जी फ्रीडम स्पीच के अंदर जो आईन पाकिस्तान हमारा ये कहता है कि उस वक्त तक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है कि जब तक आपने इस मुल्क की सलामती और मुल्क के वक़ार के हवाले से कोई बात जो है ना जी वो नहीं करनी। जहाँ भी वक़ार और सलामती की बात तो होगी तो वहाँ पे आईन पाकिस्तान जो है वो कानून हरकत में आएगा और उस हवाले से जो है वो फिर मेजर्स जो है वो अडॉप्ट की जाएंगी। अदरवाइज़ हर तरह की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो शहरियों को हासिल है, वो अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात सुना सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई राइट है उस हवाले से वो हर तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन मुल्क की सलामती और मुल्क के वक़ार को जो है वो उन्होंने मद्देनज़र जो है वो रखना है। जी बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि नाबालिग बच्चे माँ या बाप से छीन लिए जाएं तो किस कानून और किस तरीक़े कार के तहत उन्हें उनके असल जो उनके कानूनी सरपरस्त हैं उनके सपोर्ट किया जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है, इसको गार्डियन कोर्ट्स देखती हैं। जब गार्डियन कोर्ट्स में जाते हैं तो गार्डियन कोर्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बच्चे की जो वेलफेयर है वो कहाँ पे है। अगर वेलफेयर माँ के यहाँ है तो गार्डियन कोर्ट जो बच्चे की हवालगी है वो माँ के हवाले कर देते हैं। अगर बच्चे की वेलफेयर बाप के मुनासिब कर सकता है तो फिर बाप को गार्डियन कोर्ट्स उसकी हवालगी कर देते हैं। सर, अगर डिवोर्स के बाद मदर या फादर जो हैं वो सेकंड मैरिज कर लेते हैं तो हमारा कानून क्या कहता है कि बच्चे किसको दिए जाएंगे? अगर माँ शादी कर लेती है तो माँ जो है वो राइट खो बैठेगी, वो बच्चे उनके पास नहीं रहेंगे, बच्चे बाप के पास को जो गार्डियन कोर्ट है वो तय करेंगे और गार्डियन कोर्ट बाप के हवाले कर सकते हैं। लोगारी साहब, हमारे मुल्क और कौम की सलामती के लिए आप हमारे प्रोग्राम हमारे नज़रिए पाकिस्तान के थ्रू हमारी आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान जो टीवी चैनल है जिस तरह ये काम कर रहा है और मुल्क के अंदर जो सोशल और जो लीगल इश्यूज़ हैं उनको जो एजुकेट कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सरदार आफ्ताब वर्क साहब की एक ऐसी कोशिश है जो हम में से हर फ़र्द के लिए जो मैं समझता हूँ एक नमूना है और एक मशअल राह है कि हम इन मसाइल के ऊपर जिस तरह सरदार साहब जो है उन्होंने एजुकेट करने के लिए नज़रिया पाकिस्तान टीवी चैनल जो है वो लॉन्च किया और कामयाबी के साथ जो है वो इस पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि हम में से हर फ़र्द को नज़रिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खड़ा होना है, मिलकर जिद्दोजहद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी लोगारी साहब, जैसा कि आप हाई कोर्ट बार सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी भरपूर दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएं। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप हमारी अदलिया के लिए, वकला साहिबान के लिए और हमारे मुल्क कौम के लिए क्या करना चाहेंगे? जी देखें, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बुनियादी तौर पर मैं एक प्रोफेशनल लायर हूँ और आगाह हूँ कि एक प्रोफेशनल वकील जो है वो उसको हाई कोर्ट के अंदर किन मसाइल का सामना है, नौजवान जो वकला हैं हाई कोर्ट के उनको किन मसाइल का सामना है, और मैं समझता हूँ कि हमारी बार को उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक बात जो इस प्लेटफार्म पर बैठकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अगर दी तो इंशाअल्लाह मैं नौजवान वकला के मसाइल के हल के लिए और प्रोफेशनल वकला के मसाइल के हल के लिए हम भरपूर आवाज़ भी उठाएँगे और इंशाअल्लाह आइन की बालादस्ती के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जो बार और बेंच के दरमियान एक गैप है इसको भी हम इंशाल्लाह वो करेंगे और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव जो आउटपुट है वो हम इंशाल्लाह उसमें लेके आएंगे। और प्रोफेशनल जो वकील है, मैं ये समझता हूँ कि हम आगाह हैं कि हमारे वकला को किन मसाइल का सामना है, वहाँ पे केसेस के हवाले से जिस तरह के मामलात हैं, फिक्सेशन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, यंग वकला को जो इश्यूज़ हैं, ओल्ड लायर्स को जो इश्यूज़ हैं, इन हवाले से अगर बार जो है वो मैं समझता हूँ आगाही के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ उनके साथ खड़ी हो तो बहुत सारे मसाइल को जो है वो मैं समझता हूँ हल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस हवाले से भरपूर आवाज़ जो है वो बार के प्लेटफार्म से उठाएंगे और इंशाल्लाह अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की बालादस्ती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। साबिर साहब, नज़रिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स के प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैडम, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, जिस तरह सरदार साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं
उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान मीडिया चैनल कायम किया और नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स कायम किया। हमें नज़रिया पाकिस्तान का जो पैगाम है इसको पाकिस्तान के हर मकतब फ़िक्र तक पहुँचाना है और इस पर अमल करके क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान बनाना। जी बहुत शुक्रिया सर, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे बहुत से ऐसे पर्सनल और सोशल इश्यूज़ हैं जो हमारी आवाम जानना चाहती है, ऐसे क्वेश्चंस जो आवाम के माइंड में है, अगर हम लोगों से पूछना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से, हमारे लॉयर से वो इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी के साथ अपनी होस्ट सदफ राना को इजाज़त दीजिए।